Good morning, dear students. Hello, how are you? I hope you all are fine, beta. Now, welcome you once again in your science class. Dear students, as you know, we have already started our chapter number 3, that is about chemical substances and processes. In previous videos, we have already discussed about the atoms and प्योर सब्सटेंसेस कंपाउंड्स, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अपनी लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम, जिसमें मैंने आपको एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्क्राइब किया था. ओके, सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज अबाउट केमिकल फार्मूला. द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस इज बेस्ड ऑन द कंपोजिशन ऑफ दैट सब्सटेंस. अब केमिकल फार्मूला क्या है कि कोई भी सब्सटेंस जो है उसका वो किस किस केमिकल से मिलके बना है, उससे हमें ये पता लगेगा. साथ ही साथ हमें ये पता लगेगा कि उसमें कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं और कौन कौन से टाइप के हैं. ओके, फॉर एग्जांपल द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर इज, अगर हम वाटर के फार्मूले की बात करते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है H2O. इसका मतलब है इसमें 2 एटम किसके हैं, हाइड्रोजन के. मतलब पहली बात तो ये कि किस किस से मिलके बना है. वाटर मॉलिक्यूल इज फॉर्म्ड बाय द कम्बिनेशन ऑफ 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen. कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 2 एटम्स जो हैं वो मिलके बने हैं. पहली बात तो ये, इसमें कौन कौन से एटम हैं, एक हाइड्रोजन के हैं और ऑक्सीजन के हैं. फिर हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, और ऑक्सीजन के कितने हैं, 1. सो वी कैन से कि जो केमिकल फार्मूला होता है किसी भी सब्सटेंस का, वो इट इंडिकेट्स, वो हमें ये इंडिकेट करता है कि उसके अंदर कितने टाइप के एटम्स हैं और उनका नंबर क्या है. क्लियर है. सेकेंड, द फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला दिया हुआ है CO2. C मीन्स कार्बन, यानी कि इसके अंदर कार्बन है, और O मीन्स ऑक्सीजन. ठीक है, इसके अंदर 2 एटम्स हैं, एक कार्बन का है और एक ऑक्सीजन का है. अब कार्बन C अकेला लिखा हुआ है तो इसका मतलब कार्बन का एक एटम है. ऑक्सीजन के साथ 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2. क्लियर. तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इट इंडिकेट्स, द केमिकल फार्मूला हमें इंडिकेट करता है दैट विच टाइप ऑफ एटम्स आर फाउंड इन द सब्सटेंस एंड हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर प्रेजेंट इन दैट केमिकल फार्मूला. क्लियर. नाउ हाउ टू राइट द केमिकल फार्मूला. अब हम ये केमिकल फार्मूला लिखते कैसे हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं इसको लिखने के. सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन. कहता है टू राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ अ सब्सटेंस द केमिकल सिंबल्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स. सबसे पहले आप उनके केमिकल सिंबल्स को लिखोगे. ठीक है, आर रिटन एंड द नंबर ऑफ एटम ऑफ ईच एलिमेंट इज रिटन एज, मीन्स सबसे पहले आप लिखेंगे केमिकल सिंबल. जैसे कि मैंने ऊपर आपको बताया कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन है, तो सबसे पहले हम वो एलिमेंट्स के सिंबल्स लिख लेंगे. जैसे हम कार्बन को किससे शो करते हैं, आपने पिछली वीडियोस में भी देखा है कि अगर मुझे कार्बन को शो करना है तो मैं क्या लिखूंगी, C. हाइड्रोजन को शो करना है तो H. इस टाइप से हम लिखते हैं. तो पहले हम ये लिख लेंगे, साथ में फिर मैंने लिख लिया ऑक्सीजन है O. तो पहले तो मैंने आपके इनके सिंबल्स लिख लिए. उसके बाद फिर हमने साथ में क्या लिखना है, इसके साथ आप क्या लिखेंगे बेटा कि नंबर ऑफ एटम्स, कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, 2 हैं, 3 हैं, 1 है. 1 को आपको शो करने की नीड नहीं है, लेकिन अगर आपको 2, 3, 4 शो करने हैं तो वो आप कहाँ पे लिखेंगे, सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मतलब होता है यहाँ नीचे. एक सुपरस्क्रिप्ट होता है, एक सबस्क्रिप्ट. सबस्क्रिप्ट मतलब नीचे वाली साइड लिखेंगे, जो भी आपका सिंबल है इसके नीचे वाली साइड लिखेंगे. अब लेफ्ट में लिखेंगे या राइट में, इसके राइट साइड में. ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, तो आप कोई भी एटम होगा उसके सबस्क्रिप्ट में राइट साइड में लिखेंगे नंबर ऑफ एटम. जैसे हाइड्रोजन का मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो H2O. हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं, ऑक्सीजन का 1. CO2 कार्बन का 1 है, ऑक्सीजन के 2. तो ये मेरा एलिमेंट हो गया, उसका सिंबल हो गया, ये सबस्क्रिप्ट हो गया. और यहाँ पे इसके लेफ्ट साइड, आप इसके राइट साइड में आप लिखेंगे इसके सिंबल के नंबर ऑफ एटम. जैसे एक और होता है आपका HCl, ये मेरा H मीन्स हाइड्रोजन, क्लोरीन का सिंबल होता है ये आपने पिछली वीडियो में देखा है ना, क्लोरीन को इस तरह से लिखते हैं हम. ठीक है, तो ये अब यहाँ पे मैं कुछ नहीं लिखूंगी क्योंकि दोनों एक सिंगल एटम है. हाइड्रोजन का भी एक एटम होता है, क्लोरीन का भी एक है, तो मैं यहाँ पे नंबर ऑफ एटम शो नहीं करूँगी. अगर एक से ज़्यादा नंबर ऑफ एटम होते हैं तो हमें लिखने की नीड होती है. ओके, तो आपकी पिछली वीडियो में आप लोग देख ही चुके हो कि एलिमेंट्स के नेम और उनके सिंबल्स क्या क्या हैं, है ना. ये आप पिछली वीडियोस में देख चुके हो हमारी. अब उसके बाद कहता है कि कुछ हमारे जो
एटम्स हैं दे आर मेड अप ऑफ, या कुछ सब्सटेंसेस है दे आर मेड अप ऑफ आयंस। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में कि हमारे कैटायन, एनायन, नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन कैसे बनते हैं, एंड फ्यू ऑफ देम आर गिवन हेयर। ठीक है, उनमें से कुछ आपके यहाँ पे टेबल में गिवन है, आप यहाँ देख सकते हो। लाइक सोडियम का दिया हुआ है सोडियम पॉजिटिव, मैग्नीशियम का है Mg2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम का है Al3 पॉजिटिव, कैल्शियम का है Ca2 पॉजिटिव। बेटा अभी आपके जितने टेबल्स में आपको इजीली दिए हुए हैं तो आप ये टेबल ही लर्न कर सकते हो, क्योंकि अभी आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे तब आपको पूरा पीरियोडिक टेबल आएगा, तब आप वो लर्न करेंगे। लेकिन अभी आपके जितने दिए हुए हैं आप इसी की हेल्प से आप क्या बनाएंगे, अपना केमिकल फॉर्मूला बनाएंगे। अब Na पॉजिटिव का मतलब है कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम है। मैं आपको बता चुकी हूँ कि जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो नेगेटिव। एक पॉजिटिव का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया है किसी को। मैग्नीशियम का मतलब क्या है, 2 पॉजिटिव, यानी कि 2 Mg हो गया मैग्नीशियम। 2 पॉजिटिव का मतलब है इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए हुए हैं, है ना। 3 पॉजिटिव का मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन दे दिए। तो ये सारे कैटायंस के सिंबल दिए हुए हैं, एंड नेक्स्ट पेज पे आपको दिए हुए हैं एनायन के। हेयर आर द सिंबल्स ऑफ एनायन, Cl नेगेटिव, O2 नेगेटिव, OH नेगेटिव, कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव, SO4 2 नेगेटिव, NO3 नेगेटिव, एसीटेट का है CH3COO नेगेटिव, फॉस्फेट का है PO4 3 नेगेटिव। क्लियर बेटा। तो जब भी हम एक केमिकल सब्सटेंस का नेम लिखते हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन से बना है तो वो भी हमें मेंशन करने होते हैं। ठीक है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, देखिए सबसे पहले पॉइंट में ये क्या कह रहा है, आपको केमिकल फार्मूला लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहला क्या है, सिंबल्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर रिटन। आप पहले उनका सिंबल लिखो और उनके चार्जेस को टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द सिंबल। आपने क्या लिखना है, जो भी सिंबल आपने लिख दिया, सपोज मुझे बनाना है H2, तो पहले मैंने लिखा H और ये O, ये मैंने सिंबल्स लिख दिए। अब इसने कहा है सेकंड में इसके बाद आपको क्या करना है, इनके सिंबल्स लिखने हैं। H के साथ होता है प्लस, H के ऊपर प्लस होता है, टॉप में लिखा मैंने राइट साइड में। ऑक्सीजन के ऊपर होता है 2 नेगेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप आपका यही कह रहा है वो कि सिंबल्स ऑफ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन आर रिटन। आपने सिंबल्स लिख लिए, फिर उनके चार्जेस को ऊपर टॉप में राइट कॉर्नर पे आपने लिख दिया। कॉमन फैक्टर इफ एनी इज रिमूव्ड इन द चार्जेस ऑफ द 2 आयन। अगर कोई कॉमन फैक्टर है तो आप उसको रिमूव कर देंगे। कॉमन फैक्टर का मतलब होता है बेटा कि अगर इनके चार्जेस कॉमन हैं तो आप उसको वहीं पे कैंसिल कर देंगे। ठीक है, और अगर कॉमन नहीं है तो आप उसको क्या करेंगे, क्रिस क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, चार्जेस ऑफ द 2 आयंस आर क्रिस क्रॉस्ड, नंबर्स आर नाउ रिटन एट द बॉटम राइट ऑफ द सिंबल्स ऑफ द 2 आयन। यस बेटा, सो हमें क्या करना है, देखो जैसे अगर ये है मेरे पास H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, अब ये कॉमन है, ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1, तो इसको आप यहीं कैंसिल कर दो। तो ये क्या बच गया मेरा H और Cl, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये प्लस का 1, ये माइनस का 1, दोनों सेम थे तो मैंने वहीं कैंसिल कर दिया। लेकिन इस केस में क्या है, ये मेरा प्लस का 1 है, ये मेरा माइनस का 2 है, तो ये कैंसिल नहीं हो सकते। अब हम क्या करेंगे, इन चार्जेस को हम क्रिस क्रॉस मतलब इसको इसके पैर में, इसको इसके साथ। ठीक है, नंबर्स आर नाउ रिटन एट द बॉटम। अब हम इनको ऊपर की बजाय अब हम इनको नीचे वाली साइड लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे कहाँ पे, राइट साइड में। जैसे मेरा ये H है, ये 2 इसके साथ आ जाएगा, लेकिन अब आप इसका नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हटा दोगे, और ये O के साथ आपको प्लस, क्योंकि 1 मैं आपको बता चुकी हूँ 1 को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं होती है, तो इस तरह से आप लिखेंगे। ये बन गया आपका H2O का फॉर्मूला। क्लियर है। एक और एग्जाम्पल के साथ हम कर लेते हैं। एक और एग्जाम्पल है, जैसे मुझे बनाना है HNO3 का फॉर्मूला, तो मैंने ले लिया H पॉजिटिव और NO3 होता है मेरा नेगेटिव। ये आप टेबल से देख सकते हो बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे भी आप देख रहे हो, ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये तो हो गया मेरा कैंसिल। तो सिंपल मेरा फार्मूला बन गया HNO3। अब एक फार्मूला है मेरा, मान लो एल्यूमिनियम का है 3 पॉजिटिव, आप टेबल से देख सकते हो, जो बुक में टेबल दिया हुआ है, SO4 3 नेगेटिव। अब ये 3 का प्लस है, वो 3 का SO4 2 नेगेटिव होता है, सॉरी ये 2 का माइनस है, डिफरेंट है, तो आप इनको क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एल्यूमिनियम के साथ आप क्या लिखेंगे, 2
और माइनस का साइन आप हटा देंगे। ऐसे ही SO4 इसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा 3। जो ऊपर टॉप में लिखा हुआ था जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वो टॉप वाला नीचे आ जाएगा, ठीक है। एंड चार्जेस जो हैं वो अब आपके रिमूव हो जाएंगे। क्लियर है? कॉमन फैक्टर का मतलब यही है कि अगर कोई चीज़ कॉमन है तो आप उसको रिमूव कर देंगे। एंड सेकंड चीज़, अगर आपका किसी का सिंबल 1 है, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है वाटर के केस में, तो O1 को आपको लिखने की नीड नहीं होती, ठीक है। जैसे HCl में भी 1 थे तो हमें उसको लिखने की नीड नहीं है। क्लियर हो गया बेटा कि आपको केमिकल फार्मूला कैसे लिखना है, ठीक है। आप लोग खुद ट्राई करेंगे केमिकल फार्मूलाज बनाने की, और अगर किसी को नहीं आता तो यू कैन आस्क मी। ओके बेटा, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक आज की वीडियो में इतना ही, एंड दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। ओके, सो यू हैव टू ट्राई टू मेक द formulas, and if you have find out any problem, so you can ask me. Thank you dear kids.